मैं आपकी फिल्म के बारे में तो जानता हूँ। जब आपकी फिल्म गोवा में रिलीज हुई, दिखाई गई, इंडियन पेनोरमा का भी हिस्सा थी वो, और मैं वहाँ पर था गोवा के अंदर। 50वां फिल्म समारोह था, गोल्डन जुबली उसमें थी वो, और काफ़ी चर्चा हुई। और वहाँ पर भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, यूनेस्को गांधी वाला जी। यानी एक जूरी ने वहाँ भी देखा उसको, और बाद में जो है जो इसको नेशनल अवार्ड मिला, उस समय मैं जानता हूँ, मैं विज्ञान भवन में मौजूद था। वेंकैया नायडू जी ने अवार्ड दिया था, संजय पुरोहित सिंह को, अनुराग ठाकुर ही मंत्री थे। जी, जी, जी। तो ये तो बात फिल्म की रही। फिल्म तो जिस तरह मैं हालांकि की देख नहीं पाया था, क्योंकि हम जब समारोह में जाते हैं तो बाहर की फिल्में देखने में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये फिल्में अपने घर की हैं, हम देख लेंगे। मुझे नहीं पता था इतना विवाद होगा, तो शायद तभी देख लेता। लेकिन जो है ये देखिए, इन्होंने प्रूव कर दिया कि विवाद कितना इंपॉर्टेंट है पिक्चर देखने के लिए। देखिए, यही मैं कह रहा था आपको, तब तो फिर ये भी कह रहा था कि विवाद से ही अशोक बनता है। अच्छा सर एक मिनट, सवाल कंप्लीट हो। तो मैं आपसे एक तो ये सवाल बताइए सर। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में आपकी फिल्म को सेंसर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या बात है कि आपको फिल्म रिलीज करने के लिए 2023 तक इंतजार करना पड़ा? पहले क्यों नहीं कर पाया? आपको थिएटर नहीं मिल पा रहे थे, या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था जो आज तक इस तरह की फिल्मों के लिए बना? नहीं, आई टेल यू, फिल्म कंप्लीट हुई, उसके बाद सर्टिफिकेट मिली हमको, अवार्ड वगैरह सब कुछ मिल गया। उसके बाद हम प्रिपरेशन कर रहे थे रिलीज का सब कुछ, तो कोरोना हो गया। अब जब कोरोना हो गया, उसके बाद तो फिल्म हम उस दौरान तो फिल्म रिलीज कर नहीं सकते थे। और फिर क्या होता है, एक किस्म की एक डिप्रेशन, एक कमी हो जाती है लोगों की कि क्या करें, अभी कैसे करें। बिकॉज जो हमारे फाइनेंसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो टाइम इतना 2 साल निकल चुके थे, कैसे करें उसको। देन जब फिल्म का पूरा DI वगैरह सब कुछ हमने कर लिया, सब कुछ, बिकॉज वहाँ जो दिखाई गई थी फिल्म में, तो उसमें DI वगैरह नहीं किया था, पोस्ट प्रोडक्शन उसका बाकी था, शूटिंग बाकी नहीं थी, एडिटिंग बाकी नहीं थी, खाली पोस्ट प्रोडक्शन था, उसको फ्लेयर करना था। तो उसके बाद जब कंप्लीट हुआ, तो फिर हमने कहा कि चलिए अब लेट्स रिलीज द फिल्म। प्रोड्यूसर्स के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फाइनेंसेस रिलीज करना जो है बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिलीज अ फिल्म। बनाना इतना आसान नहीं है जितना रिलीज करना जो है वो है। क्या आपको लग रहा है कि एटमॉस्फेयर अब ज़्यादा अच्छा हो गया और आप बड़े राइट टाइम पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हर फिल्म का रिलीज करने का जो टाइम होता है वो अच्छा ही होता है। वो कोई अलग अलग पीरियड नहीं होता कुछ कि भैया ये मुहूर्त है। क्या फ्लेवर है मूड का, वो पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं, फ्लेवर, हर फिल्म का फ्लेवर। अब देखिए, कल आज और कल आई तो पाकिस्तान भारत युद्ध हो गया, इतनी अच्छी पिक्चर पिट गई। सर, इससे बहुत बार हो जाता है, पिक्चर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। आप अगर माहौल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ना कि इस माहौल के अलावा जब फिल्में रिलीज हुई इतनी हुई है, चलिए ना माहौल। ठीक है, अच्छा, टाइम टू टाइम। अब अशोक भाई, मैं आपके सामने एक बहुत खास चीज लेके आ रहा हूँ। ये हमारा रैपिड फायर ग्राउंड है। एक सवाल और पूछना सर, अभी एक मिनट सर, अभी और एक सबके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। एक सवाल जरूर। रैपिड फायर राउंड में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको एक पिक करना है, मैं वहां पर जाऊंगा। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, आइए, जोरदार तालियां हो जाए रैपिड फायर राउंड के लिए। ये बम तो नहीं है? और थोड़ा हौसला बढ़ाते रहिएगा हमारे जो गेस्ट है उनका। आइए जरा सर, यहां पर मैं सवाल दिखाऊंगा, 2 तस्वीरें आएंगी, आपको एक चूज करना है। पहले सवाल के लिए तैयार हैं? हाँ, ये ठीक था। बाकी आप तैयार नहीं है क्या? पहला सवाल दिखाइए जरा। रैपिड फायर राउंड में जो पहला सवाल है, बेहतर कलाकार कौन, अनुपम खेर या नसरुद्दीन? अनुपम खेर। चेंज करिए जरा, प्लीज प्लीज प्लीज। वहां से कमेंट नहीं आएगा प्लीज। ये फेवर हो रहा है, कश्मीरी पंडित फेवर। वहां से कोई कमेंट नहीं आएगा प्लीज। ओके, अगला सवाल, बेहतर शायर कौन, मनोज मुंतशिर या मुनव्वर राणा? अशोक भाई, ट्विस्ट है ये, बताइए। देखिए, एक आदि पुरुष को छोड़ के मनोज मुंतशिर। ओके, मनोज मुंतशिर। ओके, ठीक है, आदि पुरुष को छोड़ के मनोज मुंतशिर। चलिए अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अब अगला सवाल ये है, जरा दिखाइए जरा, बेहतर फिल्म कौन, पठान या आदि पुरुष? पठान। 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 अरे बड़ी क्लैरिटी है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एक बार। क्राउड जो है हमारा यहां पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आइए जरा, अब सर थोड़ा टफ सवाल है, बेहतर डायरेक्टर कौन, प्ले करिए, ओम राउत या अनुराग कश्यप? अशोक जी। ओम राउत तानाजी। ओम राउत तानाजी, ओके।
जवाब उनको देना है, आप लोगों को नहीं देना है। ये भी मैं ही हूं। नहीं, लेकिन आप वहीं हैं। मतलब ये तो आपकी फिल्म देखने वाले हैं पक्का। आइए सर, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? प्लीज वहां से कोई कमेंट नहीं आएगा सर। कैंसल। कोई एक, दोनों में कोई बात। सर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। आइए अगला वाला और टफ है। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। बेहतर अदाकारा कौन, स्वरा भास्कर या ऋचा चड्ढा? दोनों नहीं। अरे दोनों नहीं। चलिए, तो ये यहां पर जोरदार ताली हो जाए जरा। मेरे लिए अच्छा वही हो सकता है जो देश के हित में सोचे और देश की तारीफ करे। अब मेरे लिए वो अच्छा हो ही नहीं सकता अच्छा, जो देश में एक किस्म का अनरेस्ट फैलाए और देश के खिलाफ बात। चलिए अब मैं कुछ और आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करता हूं जो इसी से मिलते जुलते हैं जो आप बात कर रहे हैं। अशोक जी, आप एक मुखर वक्ता हैं, राजनीति से लेकर सिनेमा तक तमाम विषयों पर बोलते हैं, इसलिए कुछ बड़े मुद्दों पर मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे। एक बड़ा मुद्दा है देश में अल्पसंख्यकों का। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए, उन्होंने फिर कहा कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में। आपका कमेंट? मेरे ख्याल से वो खुद अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो उठ ही नहीं रहा है। तो उनको लगता है कि शायद अल्पसंख्यक खतरे में है। मुझे लगता है कि इस देश में जितनी आज़ादी अल्पसंख्यक को है, सबको एक ही बराबर है। कोई यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इस कंट्री में नहीं है। आप एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, एक अनरेस्ट क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। आपकी चूंकि एक पुरानी लेगेसी जो है, जिस लेगेसी ने इस देश पे राज किया था, वो लेगेसी ख़त्म हो चुकी है। उसी फ्रस्ट्रेशन के द्वारा, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है आप ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इस चीज़ को मैं अहमियत देता नहीं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, राहुल गांधी क्या, नसरुद्दीन शाह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो डरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को टारगेट करना एक फैशन बना हुआ है। देखिए निशान जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक शख्स जो इस दुनिया में, इस देश में बचपन से रहा है, इस देश में स्टारडम पाता है, लोग उसकी परफॉर्मेंसेस को तालियां बजाते हैं, बहुत बड़ा स्टार बनता है। उसी देश को आप गाली दे रहे हो और उसी देश के खिलाफ आप बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती। और अगर ऐसा होता तो आज नसीरुद्दीन शाह, अगर ऐसा होता तो नसीरुद्दीन शाह आज पाकिस्तान में होता और वहां पर एक्टिंग कर रहा होता, हिंदुस्तान में नहीं होता और हिंदुस्तान का स्टार नहीं होता। मुझे लगता है कि जो लगातार कांग्रेस का शासन चला 60-65 साल, उस समय में भी हीरो बने लोग, बड़े बड़े अदाकारा बने, और वो शायद इसीलिए सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जिस देश ने हमको बनाया है उस देश सरकार के खिलाफ बोलने से राष्ट्रद्रोह होगा। तो वो सही थे या अब ये सही है? नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी अशोक जी, वापस बोलिए। 1947 से लेकर लगातार कांग्रेस का शासन रहा है। जब भी अभी राहुल गांधी पे आपने बोला कि इनकी लेगेसी रही है, इन्होंने किया, उस टाइम पे भी अदाकार बने हैं। दिलीप कुमार से लेकर, राज कपूर से लेकर, देवानंद से लेकर तमाम लोगों ने मतलब हीरो बने हैं। बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने, देश ने बहुत कुछ दिया जी। लेकिन शायद उस समय भी उनको बोलने की इच्छा होगी, लेकिन इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि इस देश ने हमको इतना दिया, ये सरकार ने हमको इतना दिया, तो हम अब इस सरकार के या देश के खिलाफ बोलकर हम देशद्रोह नहीं करना चाहते। नहीं, आपको किसने कहा कि वो नहीं बोलते? तो सब बोलते थे। नहीं बोलते थे। दिलीप साहब बोला करते थे, देव साहब बोला करते थे। देव साहब ने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, मैंने यही उसके खिलाफ के अलावा। जब वो बोल सकते थे, रोक सकते थे, तो फिर किसने राइट टू एक्सप्रेशन किसने रोका था? नहीं, बट उन्होंने, जब वो बोल सकते तो फिल्म मेकिंग में किसने रोका? नहीं, बट उन्होंने कहा, बार-बार कह रहे कि नहीं, बट उन्होंने 2014 के पहले फिल्में। अरे अशोक जी, उन्होंने कब कहा कि एक धर्म विशेष जो है वो इनसिक्योर इस कंट्री में? मुझे बताइए किसी ने कहा? शिवानंद जी, किसने कहा? यहाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़े बड़े स्टार जो है वो एक कम्युनिटी के स्टार्स हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये देश में जो है वो ये शख्स जो है ये बार बार एक चीज की अनरेस्ट क्रिएट करने। अरे हमारे कंट्री में बड़े से बड़ा स्टार शाहरुख खान है, आज बड़ा से बड़ा स्टार सलमान है, बड़ा से बड़ा स्टार इतने सारे हमारे दिलीप साहब, हमारे आइकन है हमारे कंट्री के।
जब वो नहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते थे तो नसीरुद्दीन शाह कहां से इनसिक्योर फील करा अपने आप को? अशोक भाई, अशोक भाई, शाहरुख का बेटा बिना किसी जुर्म के अशोक भाई, 28 दिन तक जेल में रहा। एक मिनट। किस कारण रहा? औरों क्या को ये भी शाहरुख खान का बेटा है? अरे, क्या ये अरे, फिल्म एक्टर का बेटा है? या पैसे वाले का बेटा है? अरे अशोक जी, ये तो आप कायदे कानून से उसके नहीं, मैं बता रहा हूं, तो क्या वो insecure feel नहीं करेगा? अगर आप एक शाहरुख खान ने कहा कि ये कंट्री में हम, ये जो कंट्री है धर्म के खिलाफ है, यहाँ पर मुसलमान जो है वो फ्री नहीं है। मैं आऊंगा शिवानंद जी, अशोक जी औरों को भी पूछने देते हैं। अरे अशोक जी और भी बैठे हैं। शिवानंद लीगल जी, टैंगल में अगर कोई क्रिमिनल केस में फंसता है, वो आप कंट्री से कहां जोड़ रहे हो उसको आप? ठीक है। ये तो बाकायदा कोई मकसद ही नहीं है इसका। शिवानंद जी का सवाल। मतलब ही नहीं है कोई। शिवानंद जी, अशोक जी, आपने बहुत शुरुआत में कहा कि जो ये फिल्म है ये झूठ के खिलाफ सच के नैरेटिव को सामने लाती है। टेररिज्म की एक्चुअली मेरा सवाल ये है, मेरे दो सवाल थे, एक सवाल प्रदीप जी ने पूछ लिया। मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या बॉलीवुड का जो विमर्श है, जो नैरेटिव है बॉलीवुड का, वो नैरेटिव एक वैकल्पिक विमर्श जो अब तक दबा हुआ था, या सूडो सेकुलरिज्म जिसको हम बोलते हैं, उस छद्म धर्म निरपेक्षता का जो एक दबाव बॉलीवुड पे बना हुआ था, बहुत सारे लोग जो चाह के उस झूठ को मतलब एक तरह से क्या एक्सपोज करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। अब उनको स्पेस मिला है, वातावरण मिला है, और उनको लग रहा है कि ऐसे सारे झूठ को एक्सपोज करने का, सच को दिखाने का ये सही समय है, ये सही वातावरण है। आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, बाकायदा यही है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है एक मेकर को हर जगह पे कि भैया अभी चीज़ों, एक आपको सही माने में एक आज़ादी मिली है आपकी कहानी नरेट करने के लिए, ठीक है ना? और मेरा राइट है। इस पूरी चीज़ को या इस किस्म की फिल्मों को आप बॉलीवुड के साथ या हमारी इंडस्ट्री के साथ जनरलाइज मत करिए, बिकॉज आप देखिए बाकी उसके अलावा ऐसी फिल्मों के अलावा भी फिल्में हिट हो रही हैं। अभी आप देखिए विकी कौशल की फिल्म रिलीज हुई है, रोमांटिक फिल्में बन रही हैं, एंटरटेनमेंट फिल्म बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जो अलग अलग। मेरा सवाल इसलिए है अशोक जी कि ये एक विषय था जिस विषय पर बॉलीवुड चुप्पी साधे बैठा था, आज उस विषय पर लगातार फिल्में आ रही हैं। अशोक जी से मैं तो यही तो मैं कह रहा था कि अभी जो छूट और जो एक फ्रीडम का एहसास, आज़ादी का एहसास जो हम मेकर्स को मिल रहा है, सच्ची कहानियां लोगों के सामने लाने की, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो फैक्ट है। अभी आगे और फिल्में बनेगी, मैं भी अगले महीने एक दूसरी फिल्म अनाउंस कर रहा हूं। जो आपके चाहने वाले, हमने जब ये शो किया उससे पहले जो हमने फीडबैक लिया, वो ये बोलते हैं लोग कि अशोक पंडित जी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? आपको लग रहा है? अरे अगर एक उदाहरण दो, एक मिनट। अब आपने पूछा, एक मिनट जी देखिए, मैं एक फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा कहा, तो आपने बयान दिया कि मेरे हाथ में पिस्तौल होती तो मैं नदाव लेपिड को गोली मार देता। उसका कारण देखिए, ये एक एक्सप्रेशन होता है, मेरी धरती, मेरा स्टेज, मेरा देश। ये जो अशोक जी कह रहे थे या ये कह रहे थे कि मेरी फिल्में, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी कंट्री, एक अंग्रेज आके आपके फिल्म मेकर को, जिसकी फिल्म को देश ने सराहा है, वो आके बोलता है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा, को गाली देके निकल जाता है। ये इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे लिए नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। एक सेकंड, मतलब आपने एक ऐसी फिल्म को गाली दे दी जिसने, जो वो सब्जेक्ट मेरा था, मतलब ये कि जो उस फिल्म में दिखाया गया है मैं उसका हिस्सा हूं। पर्दे पे जो देखा है मैं रियल लाइफ में हिस्सा था, ठीक है ना? मैंने वो जेनोसाइड सहा है, मैंने वो एथनिक क्लींजिंग सही है, मैंने वो एक्सोडस सहा है, मेरे घर जलाए गए, हमारे कम्युनिटी के औरतों का बलात्कार हुआ है, हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, हम पूरी की पूरी रेस वहां से निकले हुए हैं। जब कोई फिल्म उसको दर्शाता है, लेकिन आप और ये शख्स तो गोली मार देंगे और ये शख्स जो है हमारे जेनोसाइड का, देखो फिल्म का मजाक नहीं है, वो हमारे जेनोसाइड और हमारे एथनिक क्लींजिंग का मजाक है। नहीं, तो आप तो समझिए, आप एक मिनट, वो अंग्रेज तो आप गोली मारने को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अरे वो अंग्रेज जो है वो भी गोली मार के गया स्टेज पे, उसने पूरे के पूरे कम्युनिटी को गोली मार के चला गया हो। दैट आल्सो इज अ वायलेंस व्हिच इज कमिटेड ऑन द स्टेज। तो यू विल रिप्लाई दैट विद अदर वायलेंस, कि गोली मार दूंगा मैं।